रिलायंस के कारण आप देख रहे हैं कि थोड़ा बाउंस बैक है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स अगर आप स्टॉक्स का देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव है। रोलोवर्स के भी डेटा नेगेटिव हैं, तो मुझे एक्सपायरी ऐसा लग रहा है कि ये 11,000 की तरफ होगी, यानी यहाँ से कम 100-150 पॉइंट नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए, जो कल एक्सपायरी है। 11,200 के ऊपर होने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। अगर एक्सपायरी की बैंड लूँ तो मुझे ब्रॉडर बैंड 11,200 से 11,000 की तरफ लग रही है, वो भी लोअर बैंड की तरफ। तो यहाँ पे मंदी खेलनी चाहिए। मेरा जो टारगेट नीचे का है वो इस एक्सपायरी का 11,000 11,025 के आसपास का होगा, और स्टॉप लॉस हम यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर का केवल लगाएंगे। 11,190 का स्टॉप लॉस रखें, अभी 11,155 फ्यूचर है, तो 40-45 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रखें और 100 पॉइंट नीचे का टारगेट रख करके बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, तो बिकवाली करके चल सकते हैं। यहाँ पर आप निफ्टी में और दबाव आते हुए दिखता है। बैंक निफ्टी पर कोई राय नितिन जी, कोई स्ट्रैटेजी? देखिए, बैंक निफ्टी का भी डेटा काफ़ी वीक है। एज ओपन इंटरेस्ट आज भी 19% का बिल्डअप है, और प्रीवियस डेटा भी काफ़ी वीक है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मुझे 21,000 के नीचे लग रही है। प्रॉब्ली हो सकता है 20,800 के आसपास हम लोग आए, यानी यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की गिरावट लगती है। तो स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 21,300 का बन रहा है, यानी 125 रुपया ऊपर का केवल स्टॉप लॉस है, और करीब 300 रुपया नीचे का टारगेट है। तो क्या तो बैंक निफ्टी फ्यूचर बेच सकते हैं, अदरवाइज आप बैंक निफ्टी में यहाँ पे 21,100 की पुट ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं। 21,100 की पुट ऑप्शन 145 रुपए की है। इसका स्टॉप लॉस आपको 90 का रखना है, और ये करीब 250 रुपए की हो सकती है। तो या तो बैंक निफ्टी बेच के चलें, 21,300 का स्टॉप लॉस होगा, या 21,100 की पुट ऑप्शन ले लें 148 पे, 90 का स्टॉप लॉस और 250 के टारगेट्स होंगे। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से आपको और गिरावट दिखा सकते हैं। नितिन जी, थोड़ी देर में आपके पास वापस आएंगे सर, और जानेंगे कि आपकी स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या है। पर उससे पहले अब शो में हम स्वागत करते हैं अनुज दीक्षित का, टेक्निकल एनालिस्ट। अनुज, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी इंडेक्स पर क्या राय है इस समय? आप संदीप जी, देखिए संदीप, पिछले कुछ दिनों में जरूर से बैंक निफ्टी दोनों के अंदर वीकनेस आ चुकी है। जिस तरीके से 11,300 के लेवल निफ्टी में और बैंक निफ्टी ने 21,500 के नीचे जो ट्रेड करना चालू किया है, तो वो आने वाले दिनों में तो वीकनेस जरूर से इंगित करता है। लगता है कि अगर नेक्स्ट मंथ की बात करें, इस एक्सपायरी के लिए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ की बात करें तो शायद अक्टूबर एक पेनफुल मंथ हो सकता है। तो अगर दोनों इंडेक्स पर मैं बात करूं तो वीकनेस का माहौल है, और किसी भी स्ट्रेंथ में हमारी बेचने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी और निफ्टी में पेन खाली 1-8% या 2% का नहीं होगा, शायद अक्टूबर में वो शायद थोड़ा गहरा पेन हो सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स को बेचने की सलाह रहेगी, और यहाँ पर थोड़ा मंदी का ही मूड रहेगा। ओके, बैंक निफ्टी पर कोई राय? अनुज जी, बैंक निफ्टी पर कोई स्ट्रैटेजी रेकमेंड करना चाहेंगे? जी, बैंक निफ्टी पर मेरी स्ट्रेटजी रहेगी वो इस वक्त रहेगी कि यहाँ पर अगर 21,000 का जो पुट है उसको अभी लिया जा सकता है, यही इसी एक्सपायरी का 21,000 के पुट को बाय कीजिए, 75 से नीचे के स्टॉप लॉसेस रखिए, और अपसाइड में टारगेट तकरीबन 160 से 200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में भी मेरी पुट ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। 11,100 का पुट ऑप्शन लीजिए, 18 रुपए से नीचे के स्टॉप लॉसेस रखिए, और अपसाइड में टारगेट जो रहेंगे वो तकरीबन 55 से 70। ओके, तो ये है आपके लिए राय। पुट ही खरीदिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही। स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी फिर इस समय? संदीप, वीकनेस दिखाई देती है। दो स्टॉक मैंने आपके निकाले हैं। एक पीएचपी, जिसके अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि 90 रुपए के नीचे ट्रेड हो रहा है। इसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और वीकनेस दिख सकती है। पीएचपी को यहाँ पर 80 रुपए के इनिशियल टारगेट के साथ सेल किया जा सकता है। किसी भी शॉर्ट पोजीशन के लिए 89 रुपए 89 रुपीज से ऊपर के स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिए। दूसरा वीक स्टॉक जो मुझे दिखता है वो है आरईसी के अंदर भी वीकनेस का माहौल चल रहा है। लगातार 100 रुपए 101 रुपए के नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर आज के दिन में क्लोजिंग 100 रुपए के नीचे मिलती है तो आने वाले दिनों में वीकनेस कह रहा है कि 90 रुपए के तकरीबन टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। इनिशियल टारगेट 95 रुपए होंगे किसी भी शॉर्ट पोजीशन के लिए। 104 रुपए से ऊपर के स्टॉप लॉस।
ओके, तो ये है आपके लिए इस समय की स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, बट बाजार का रुझान इस समय आपको थोड़ा वीक ही लग रहा है और यहाँ से और गिरावट संभव है, तो नज़र रखिए किस तरह से आप एक्शन बना सकते हैं। कोई और स्टॉक आरईसी के अलावा अनुज जी जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? अभी मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी पोजिशनल देखा जाए संदीप, तो मुझे लगता है कि हालांकि फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा मूव आ चुका है, डेविड लैब एक ऐसा काउंटर हो सकता है जिसके अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है। हालांकि मूव काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा था डेविड लैब के अंदर, लेकिन उसको यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है। किसी भी शॉर्ट पोजीशन के लिए अगर हम बात करें तो इस वक्त जो स्टॉप लॉसेज मेंटेन करने होंगे वो तकरीबन 3320 से ऊपर के स्टॉप लॉसेज मेंटेन कीजिए। और थोड़ा सा अगर पोजिशनल लेके चलते हैं तो डेविड लैब में मुझे लगता है कि एक बार 2850 तक के टारगेट थोड़े पोजिशनल देखने को मिले। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। बाजार का एक्शन थोड़ा वीक लग रहा है, पर देखते हैं आगे जाकर यहाँ से हम संभलते हैं या और आपको गिरावट आएगी। चलिए अब जुड़ते हैं एंजल ब्रोकिंग से स्नेहा सेठ के साथ। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी इंडेक्स पर आज क्या राय है? गुड आफ्टरनून। निफ्टी में अगर आप देखें तो एक कल की जो फॉल है उसमें आप देखेंगे फ्यूचर सेगमेंट में ऐसे कोई खास बिल्डअप नहीं हुआ है। हालांकि 11,300 के जो कॉल है उसमें काफ़ी अच्छी राइटिंग दिखी है, तो मेरा मानना है कि अभी 11,300 एक हर्डल है। आज भी आप देखेंगे कि अपसाइड में टुवर्ड्स 11,300 के आसपास निफ्टी गया और फिर वहाँ से एक वापस से फॉल दिखा है और इमीडिएटली सपोर्ट जो है 11,100 के आसपास है। तो ये एक रेंज है, जब तक इंडेक्स ये रेंज में खेल रहा है मैं बोलूँगी करके कि आप बेटर है कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें और थोड़ा लाइट ही रहे मार्केट में, क्योंकि वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है यहाँ से। और बैंक निफ्टी के भी केस में अगर आप देखेंगे जो कल का जो हाई और लो है वो एक रेंज रहेगा अभी बैंक निफ्टी के लिए फ्रॉम हियर ऑन। तो जब तक हमें वो रेंज ब्रेक नहीं करता है अपसाइड या डाउन साइड में, तो इतना कोई अग्रेसिवली इंडेक्स पे ट्रेड ना करें। दैट इज आवर रिकमेंडेशन। बिल्कुल, तो एक बार एक्सपायरी निकल जाने दीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए, पर काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको बाजार में दिखेगी जैसा कि अभी भी आप एक्शन देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशंस आपसे स्नेहा? स्टॉक स्पेसिफिकली ये मारुति काउंटर हमें अच्छा लग रहा है, ये एक कॉन्ट्रा बाई कॉल रहेगा। अगर आप देखिए काफ़ी अच्छा करेक्शन आया मारुति में, अभी वो एक 89 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से थोड़ी बहुत हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो हम यहाँ से आपको 6,800 की जो कॉल ऑप्शन है अक्टूबर सीरीज की वो बाय करने की सलाह देंगे फॉर दी टारगेट ऑफ 399, और जो स्टॉप लॉस है वो 89 का मेंटेन कर सकता है। अब ये स्टॉक 200 के आसपास चल रहा है, तो इसमें ये लेवल्स पे बाय करना की सलाह देंगे। ओके, नज़र रखिए यहाँ पर मारुति पर। कोई और स्ट्रैटेजी है सिर्फ मारुति पर? मारुति के अलावा एसच अगर आप देखें तो बाकी भी ऑटो स्पेस में आज काफ़ी अच्छे मूव आए हैं, पर हालांकि जिस तरह के मूव आ रहे हैं बेटर रहेगा कि दोनों साइड पे प्ले करें। उसके अलावा एक फेडरल बैंक है जो हमें अच्छा लग रहा है अगर आप शॉर्टिंग के लिए देखें, तो ये स्टॉक के अराउंड 49 के आसपास एक सपोर्ट था जो कि उसने थोड़ा ब्रीच किया, लग रहा है कि यहाँ से और सेलिंग आ सकती है, तो एक 46-45 के टारगेट के लिए इसे सेल कर सकते हैं। और जो ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 49.5 का आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो मारुति और फेडरल बैंक यहाँ पर आपके लिए दो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के